अंबेडकर नगर में इस 4 बच्चों की मौत हुई है, 4 बच्चों की जो हत्या हुई है, इस खबर से आप सभी वाकिफ होंगे। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। इस खबर को मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताऊं, फिर इसमें जो एक नया मोड़ आया है उसको आपको बताऊंगा। जो आज रविवार के दिन एक नया मोड़ आया है शाम 5 बजे। जनपद अंबेडकर नगर जिले से सामने दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें रविवार को एक बड़ा मोड़ सामने है। शनिवार को अकबरपुर क्षेत्र के मीरानपुर मुरादाबाद गांव में इस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर 4 मासूम बच्चों के शव खून से लथपथ हाल में मिले। घर के भीतर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रहेगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चों की ईंट और हथौड़े से जैसे भारी सामान से हमला किया गया था। अंदर से बंद था दरवाजा और बच्चों की मां गौसिया खातून मौके से गायब थी, जिसके चलते शक की सीधी गौसिया खातून पर गई। बच्चों की मौत जो बच्चों का हाल देखने के बाद जब घर में मां नहीं मिली तो पूरा शक प्रशासन का, मीडिया का, वहां की जनता का, वहां के उनके रिश्तेदार का, सबका शक सीधा गौसिया खातून पर गया कि गौसिया खातून ने हत्या कर वहां से भागी। अब इसमें दोस्तों एक नया मामला है, लेकिन रविवार की शाम कहानी पूरी तरह पलट गई। गौसिया खातून की लाश एक नाले में मिलने से पूरे केस की दिशा बदल गई। अब सवाल यह है कि गौसिया खुद आरोपी थी या फिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई मास्टरमाइंड और है। उधर गांव कसरा में मातम का माहौल उस वक्त मच गया जब 4 मासूम बच्चों का शव पोस्टमार्टम से गांव पहुंचा। पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे शव परिजनों की चीख पुकार से माहौल गंभीर हो गया। जोहर की नमाज के बाद चारों बच्चों के को सुपुर्दे खाक किया गया। एक साथ 4 जनाजे उठने का मंजर गांव ही नहीं पूरे इलाके को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, 4 मासूम बच्चों और उनकी मां के मौत के पीछे कौन है? असली कहानी क्या है? हत्या या साजिश या पारिवारिक रहस्य? अंबेडकर नगर का यह केस अब और भी पेचीदा हो गया। अब कुछ सवाल दोस्तों अहम है। अब तक जिस गौसिया खातून को अंबेडकर नगर पुलिस हत्यारा समझ रही थी, उसे फरार घोषित कर दिया। कई टीमें गठित कर दी गई गौसिया खातून को गिरफ्तार करने की। शायद अगर रविवार तक अगर उसका शव न मिलता तो उसमें इनाम भी घोषित हो सकते थे। अभी आपने देखा कि जो है जिस तरीके से गौसिया खातून की तलाश में जहां पुलिस चप्पे पर छापेमारी तलाश में जुटी हुई थी, हर एंगल पे जांच कर रही थी, वहीं जब गौसिया खातून का शव जब घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक नाले में मिलता है तो ये केस की पूरी दिशा बदल जाती है। अंबेडकर नगर पुलिस जो अब तक गौसिया खातून को हत्यारा बता रही थी, उस पर शक की सुई को दौड़ा रही थी, उसके पैरों के तले से जमीन घिसक गई जब गौसिया खातून का शव घर के पीछे जो 100 मीटर दूर के एक नाले में बरामद हुआ। गौसिया खातून के बदन पर, शरीर पर भी कई चोट के निशान पाए। अब गौसिया खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आएगा। अब अंबेडकर नगर पुलिस कई एंगलों पर जांच कर रही है। शुक्रवार की रात यह हत्याकांड हुआ 4 मासूम बच्चों का, और उसी रात गौसिया खातून की भी हत्या की गई। बस फर्क इतना है कि 4 बच्चों का शव घर के आंगन में छोड़ दिया गया और गौसिया खातून के शव को घर के 100 मीटर दूर नाले में फेंक दिया गया। सवाल यह है कि दरवाजा अंदर से बंद था, तो शव को 100 मीटर दूर नाले में कौन लेकर गया? आखिर शुक्रवार की रात कौन आया था गौसिया के घर में? क्या अब तक मीडिया में यह मामला चल रहा था कि गौसिया के पति ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसमें गौसिया मानसिक तनाव में चल रही थी, जिसके चलते उसने एक खौफनाक कदम उठाया। लेकिन जब गौसिया खातून का शव मिल गया दोस्तों, तो यह केस पूरी तरह पलट गया। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से परिवार के लोग और वहां की पुलिस कप्तान एसपी प्राची सिंह ने भी मीडिया में बयान दिया कि गौसिया खातून नहीं है, उसकी तलाश में टीमें गठित की गई हैं। जहां पे डीआईजी भी ज्योति मंडल के डीआईजी भी फैजाबाद के, उन्होंने भी बयान दिया कि जांच की जा रही है, गिरफ्तारी जल्द होगी। लेकिन अब
अंबेडकर नगर पुलिस किसे गिरफ्तार करे? आखिर इस घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं, आखिर अब खुलासा कब होगा? सवाल अंबेडकर नगर पुलिस सवालों के कटघरे में। सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार है, जो दावे करती है आए दिन कि मेरे यहाँ कानून व्यवस्था, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मैं 24 घंटे में 6 से 7 हत्याएं पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। अभी आपने देखा कि जौनपुर में दूल्हे की सरे रात में बारात लेकर दूल्हा उसकी रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल अब अंबेडकर नगर में 5 हत्याएं हुई। आखिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है तो हत्याएं इतनी क्यों हो रही हैं? जहां योगी जी, जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार तमाम प्रदेशों में चुनाव प्रचार में जाके दावे कर रही है हमारे यहाँ ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ हत्याएं आए दिन हो रही हैं। ये सरकार को कबूलना होगा। अंबेडकर नगर 5 लोगों की हत्या हुई और वहां पे जौनपुर में एक अरविंद की हत्या हुई। क्या उन 5 जिंदगियों को उत्तर प्रदेश सरकार वापस कर सकती है, या जौनपुर में अरविंद की मृतक अरविंद बिंद की कि क्या जो उसे जिंदा कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार? सवाल हम ऐसे ही सरकार से तीखे सवाल करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल पूरे मामले में जो भी सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप तब तक बने रहिए हमारे साथ यूपी क्राइम एक्सपर्ट। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।